Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about military coup in Bangladesh. It's very important for your SSP and AFSP in terms of GD and lecture and in terms of international relation also. So let's get started with our topic. देखो आप लोगों ने न्यूज़ में सुन ही लिया है कि बांग्लादेश में अचानक से मिलिट्री कू हो गया है। अभी सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी इसका मिलिट्री कू के पीछे का रीज़न, एंड देन फिर हम न्यूज़ को कवर करेंगे। देखो बैकग्राउंड पर चलते हैं तो स्टार्टिंग ऑफ 2024 पे चलते हैं। क्या हुआ, जनवरी में इलेक्शंस हुए बांग्लादेश में, और इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद शेख हसीना फोर्थ टाइम प्राइम मिनिस्टर बन गई, और इलेक्शन के कंक्लूजन के बाद यूएस के तरफ से स्टेटमेंट आने लग गई कि बांग्लादेश के इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे। और इसके बाद काफी सारे छोटे छोटे ग्रुप्स और ऑपोजिट पार्टीज, ऑपोजिशन में जो पार्टीज थी, वो प्रोटेस्ट करने लगी बांग्लादेश में। उसके बाद शेख हसीना ने एक बार इंटरव्यू में एक हिंट दिया और बोला कि एक बड़े वेस्टर्न कंट्री ने बांग्लादेश पर प्रेशर बना रखा है कि बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाने की परमिशन देने के लिए, और धमकी दी है कि अगर वो नहीं बनाएंगे तो बांग्लादेश एंड म्यांमार को तोड़ के एक नई कंट्री बना दी जाएगी। ये यूएस की तरफ इशारा था प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का। और फिर इसके बाद एकदम से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है कोटा सिस्टम को लेके। 5 जून को बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट ने एक जो है ऑर्डर दिया था। अभी वो ऑर्डर की बात करने से पहले मैं आपको एक कोटा सिस्टम के बारे में बताती हूँ। देखो एज ऑफ पहले क्या होता था ना, 30% कोटा मिलता था उन लोगों को जिनके रिलेटिव्स ने बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया था। 2018 में प्रोटेस्ट हुई तो कोटा सिस्टम को क्या हुआ, कोटा सिस्टम को रिमूव कर दिया गया। लेकिन अब एक हाई कोर्ट ने रीइंस्टेट करने का ऑर्डर दे दिया इस रिजर्वेशन को, और इसमें शेख हसीना का कोई रोल नहीं है। इसके बाद लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट चालू हो गई बांग्लादेश में। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अभी क्या हुआ कि लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट चालू हो गई, उसकी वजह से पॉलिटिकली अनस्टेबल दिखने लगा बांग्लादेश, राइट। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि सबको पता चला ऐसे सिचुएशन थी, तो एकदम से मिलिट्री कू हो गया। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को आर्मी ने 45 मिनट्स दिए रिजाइन करने के लिए और कंट्री को छोड़ के जाने के लिए, और शेख हसीना ने प्रेशर के अंदर रिजाइन कर दिया और ये अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया में आ चुकी हैं। इसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ, जिनका नाम क्या है यहाँ पे देखिए, रेड से मैंने मार्क भी किया हुआ है, आर्मी चीफ जनरल वकर उज जमान, उन्होंने बोला कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के लोगों को बोला कि जल्द ही एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाएगी। वाकिर उस जमान, आर्मी चीफ ऑफ जनरल ऑफ बांग्लादेश, इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन बांग्लादेश नाउ। और ये इंडिया के लिए बहुत शॉकिंग है बिकॉज शेख हसीना के टाइज इंडियन गवर्नमेंट से अच्छे थे। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में आप देख सकते हो इनस्टेबिलिटी है, जैसे कि म्यांमार में भी मिलिट्री कू है, बांग्लादेश में भी मिलिट्री कू हो गया है, पाकिस्तान में सिर्फ कहने को डेमोक्रेसी है, सिर्फ एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो कि डेमोक्रेसी को बरकरार रख पाया है। अभी देखो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हम मिलिट्री कू विटनेस कर रहे हैं बांग्लादेश में। ये कंट्री सेवरल गवर्नमेंट चेंजेस के साथ साथ काफी सारे मिलिट्री कू भी हुए हैं। पहली बार मिलिट्री कू हुआ था बांग्लादेश में, दैट वाज इन अगस्त 1975, और जो लास्ट वन था वो 2011 में हुआ था। बांग्लादेश काफी थॉरो सेवरल मिलिट्री कू से जूझती हुई आई है। अभी देखो 1975 के अगर हम मिलिट्री कू की बात करें बांग्लादेश के, तो 15 अगस्त 1975 में बांग्लादेश ने पहला मिलिट्री कू जो है विटनेस किया, जो कि लॉन्च किया गया था, और सेक्युलर गवर्नमेंट को रिमूव करने के लिए शेख मुजिबुर रहमान की विद इन इस्लामिक गवर्नमेंट, जो कि खंदकर मुश्ताक अहमद लेड कर रहे थे। शेख मुजिबुर and most of his family members were killed in the coup. Failed coup attempts हुए between 1977 to 1980. Former President Ziaur Rahman जो survive किए over 20 assassination attempts since the first war of independence in 1971, और वो finally kill हुए, मतलब उनकी डेथ हो गई May 13, 1981 में by the army। 1982 के coup की बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल जियाउर रहमान
जो कि फॉर्मर बांग्लादेश आर्मी ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट थे कंट्री के फ्रॉम 1977, और उनको असैसिनेट किया गया मिलिट्री ऑफिसर के द्वारा व्हेन ही वेंट टू चिटागोंग ऑन May 29, 1981 to resolve an internal party dispute in regional Bangladesh National Party. 1996 coup attempt लेफ्टिनेंट जनरल अबू सलेह मोहम्मद नसीम, जिन स्टेज किया गया एक एबॉर्टिव कू 1996 में अगेंस्ट केयरटेकर गवर्नमेंट, राइट। 19 मई 1996 में अब्दुल रहमान बिस्वास जो प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के ड्यूरिंग अ केयरटेकर गवर्नमेंट, उन्होंने ऑर्डर किया नसीम टू फोर्स द रिटायरमेंट ऑफ 2 सीनियर आर्मी ऑफिसर, और प्रेसिडेंट को ये मानना था कि दे वर इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज विद ऑपोजिशन पार्टीज एंड नसीम ही वाज रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई। नेक्स्ट 2007 का अगर कू की बात करें अगेंस्ट केयर टेकर गवर्नमेंट, 2007 में कू हुआ जो कि काफी सिग्निफिकेंट इवेंट था ड्यूरिंग द कंट्रीज पॉलिटिकल क्राइसिस फ्रॉम 2000 टू 2008, और जनवरी 11 2007 में मिलिट्री लेड बाय आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोउन अहमद, उन्होंने इंटरवीन किया और बैक किया केयर टेकर गवर्नमेंट को टू रिस्टोर ऑर्डर अमिड जो पॉलिटिकल वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट हेड की गई फखरुद्दीन अहमद के द्वारा, रूल द कंट्री फॉर नियरली 2 years, ही रूल द कंट्री नियरली फॉर 2 years, और कू को फिर ट्रिगर किया गया, वाज ट्रिगर्ड कैसे, एक इंटेंस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली दो मेजर पार्टीज के बीच में, अवामी लीग एंड बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और फिर वाइड स्प्रेड एलिगेशन देखने को मिली इलेक्टोरल फ्रॉड और करप्शन को लेके, राइट। देन उसके बाद जो है मिलिट्री बैक जो करप्शन को दे वांटेड टू क्लीन इट अप और दे वांटेड टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। उसके बाद दिसंबर 2008 में हुए इलेक्शन और शेख हसीना रिटर्न टू पावर। 2011 में बांग्लादेश का कू अटेम्प्ट, इट वाज प्लानिंग फॉर ओवर 2 years टू एस्टैब्लिश इस्लामिक लॉ इन बांग्लादेश, जो कि स्टॉप किया गया आर्मी के द्वारा। इट वाज बीइंग प्लान फॉर जनवरी 11 to 12 2012, बट इट वाज फॉइल्ड बाय आर्मी इन दिसंबर 2011. So several army officers included retired ones, they were arrested. ऑब्जेक्टिव था इस्लामिक लॉ को एस्टैब्लिश करना। बांग्लादेश देखो काफी रिजल्ट है काफी सारे नेशनलिस्ट थिंकिंग का, एंड ये नेशन जो है अभी टर्न अप हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज। ओके, I hope you like this video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Guys, आज का जो डिफेंस न्यूज़ है वो कल के डिफेंस न्यूज़ के साथ आएगा, बिकॉज मुझे ये वाला टॉपिक कवर करना था, इस वजह से मैं वो पुट अप नहीं कर पाई। थैंक यू सो मच।